सोना का ही होता है। और हम भारतीय घरों में ना अक्सर अक्सर सोना को बहुत पवित्र माना गया है, धन के हिसाब से या फिर अगर हम सुरक्षा के हिसाब से भी देखें तो सोना हमारे लिए सबसे अव्वल दर्जे पे रहता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ बताना पाऊंगी कि ऑर्नामेंट्स में जितने डिजाइन होते हैं ना, जैसे नहीं होता है जो बहुत मतलब महीन महीन काम किए रहते हैं, जो ऑर्नामेंट्स में बहुत छोटे छोटे छेद दिए रहते हैं, तो इस टाइप का अगर वर्क होता है तो उसमें भी टाका ज्यादा कटता है। करो। और सबसे बड़ी चीज की ऐसा नौबत ही ना आए कि अगर किसी ने गोल्ड लिया है ना तो गोल्ड उसको बेचना पड़े। ऐसा किसी के घर में नौबत ना है, ये मैं मतलब यही भारतीय घरों में अगर देखा जाए तो धन या फिर मतलब सुरक्षा के हिसाब से सोना जो है वो शुरू से एक प्रतीक रहा है। और हर घर चाहे वो बहुत मतलब कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली या अपर हो, सबके घर में सोना मिलता ही मिलता है। अब वो अलग बात है कि वो सोना हमें विरासत में मिला हो, विरासत मतलब कि हमारे पेरेंट के थ्रू मिला हो या फिर किसी ऐसे समय में हमने उसे अनिश्चितता का सोच के निवेश के लिए खरीदा हो। ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे उसे अपने घर में रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर अक्सर एक सवाल मेरे पास जरूर आता है जब भी मैं सोने के गहनों या फिर सोने से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालती हूँ, तो वो जो सवाल है वो हमेशा हमेशा मेरे पास आता है। सवाल ये होता है कि हमें ये गाइड कीजिए कि सोना का गहना लेना बेहतर होता है या फिर सोने का सिक्का। सोने के कॉइन और सोने के ऑर्नामेंट्स पे ये मतलब कि हमेशा जो है कुछ ना कुछ तर्क वितर्क होता ही रहता है। देखिए, ऐसा है कि सोना का गहना ले या सोने का सिक्का ले, बात मेन जो चीज है वो सोना का ही होता है। और हम भारतीय घरों में ना अक्सर अक्सर सोना को बहुत पवित्र माना गया है, धन के हिसाब से या फिर अगर हम सुरक्षा के हिसाब से भी देखें तो सोना हमारे लिए सबसे अव्वल दर्जे पे रहता है। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रहा है कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर सोना खरीदते समय तो ठीक है, लेकिन जब हम सोना वही बेचने जाते हैं ना, बेचना मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब सोना बेचना होता है, तो वहां थोड़ा थोड़ा नहीं मैं बोलूंगी, डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस ये आ जाता है कि 22 कैरेट और 24 कैरेट, इसमें बहुत विविधता होती है, जो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथ में दोस्तों, अगर आप लाइक करते हैं ना तो एक हाइप का बटन आता है, अगर आप उस पर प्रेस करते हैं तो हाइप पे तो मेरे कुछ पॉइंट्स मेरे वीडियो को मिलते हैं, और जितने ज्यादा पॉइंट्स वीडियो को मिलेंगे ना, यूट्यूब उस वीडियो को उतना ही मतलब और लोगों के पास सेंड करेगा, लोगों के होम पेज पे आएगा। तो प्लीज आप हाइप का बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज आती है ना कि देखिए, सबसे जरूरी चीज ये होता है कि हम कितने कैरेट का सोना ले रहे हैं। अब ये 22 कैरेट और 24 कैरेट की जो बात आती है, बहुत लोग इस चीज को समझते हैं, लेकिन कई बहनें उसमें भी क्वेश्चन करती हैं कि 22 कैरेट 24 कैरेट होता क्या है। तो मैं उतना डीपली तो नहीं जाऊंगी क्योंकि उतना डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है जब ऑर्नामेंट्स बनाना होता है ना, तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध प्योर सोना में बना पाएंगे। देखिए, सोना इतना लचीला होता है ना कि उससे ऑर्नामेंट्स नहीं बन पाएगा जब तक हम उसमें अन्य धातु जो है, अन्य मेटल जो उसमें है, मिक्स नहीं करेंगे। तो 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना, उससे हम आभूषण, अपना ज्वेलरी जो है वो रेडी कर सकते हैं। क्यों रेडी कर सकते हैं? क्योंकि उसमें 75% जो है वो गोल्ड होता है और 25% हमें दूसरे जो अदर मेटल होते हैं वो मिक्स करते हैं। जब उसमें दूसरे मेटल हम मिक्स करेंगे तो वो जो हमारा सोना है वो थोड़ा सॉलिड हो जाता है और उससे कोई भी शेप बन सकता है। दैट इज द रीजन कि जो आभूषण होता है, जो ज्वेलरी होता है, वो 22 कैरेट का होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 24 कैरेट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है, और उसका सिक्का या फिर उसके बिस्किट ये भी यही मिलते हैं। क्योंकि इससे हम अगर चाहेंगे तो अगर हम बना सकते हैं, हम गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, लेकिन फिर हमें कुछ ना कुछ मेटल मिक्स करना होगा। तो बात यहाँ पे ये आती है प्योरिटी के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए, प्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, तो जो 24 कैरेट का सोना होता है वो हमारा
ज्यादा शुद्ध माना जाता है। अब होता ये है दोस्तों कि जब हम खरीदते हैं गोल्ड तो ऐसा होता है कि जब हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना तो वो ऑर्नामेंट्स बनाने के कुछ मेकिंग चार्ज लेते हैं, कुछ मेकिंग चार्ज जो होता है वो लेते हैं, और वो मेकिंग चार्ज जब हम बेचने जाएंगे उसी सोना के ऑर्नामेंट्स को तो वो मेकिंग चार्ज को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब वो जो पैसा है वो हमारा कट जाता है। ये नुकसान होता है जब हम सोने के गहने को बेचने जाते हैं। लेकिन सिक्का में जस्ट आपने जितना का लिया है उतना ही आपको पूरा गोल्ड का पैसा मिलेगा। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि उस समय अगर गोल्ड का रेट आपका ज्यादा हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देख ही रहे हो कि अभी जो है 1,32,000 34,000 इस हिसाब से चल रहा है, ये 24 कैरेट की बात कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये 1.5 लाख चला गया, मतलब कि 10 ग्राम का सोना, तो आपका वो जो सोने का सिक्का जो अभी आपने 1,32 या 1,35 में लिया है वो आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। किसी तरह का आपका टाका वगैरह नहीं कटेगा, किसी तरह का मेकिंग चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये अंतर पड़ता है अगर हम सिक्का लेते हैं तो। अब बात आ रही है कि इन्वेस्टमेंट के अगर माध्यम से देखा जाए, अच्छा हाँ, एक चीज ये बतानी थी कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि गोल्ड जो है उसका छल्ला बना लेते हैं, मतलब जो ऐसे ऐसे सर्कल 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 रिंग का। और मेरी ही एक मतलब जान पहचान की मेरी दोस्त हैं, और उन्होंने जो भी मतलब वो कमेटी चलाती हैं, और कमेटी के जो पैसे होते हैं उनके, वो उनके पैसे का उस पैसे को मिला के कुछ ना कुछ गोल्ड का ले लेती है, कुछ ना कुछ गोल्ड का लेती है, तो गहने नहीं खरीदती हैं। वो ऐसे ही 24 कैरेट का जो है वो खरीदती हैं, और वहां के सुनार से वो छल्ला, मतलब ऐसे सर्कल सर्कल जैसा रहता है, और वो बना बना के रखती हैं। और बहुत बढ़िया उन्होंने, मतलब आप समझो कि मुझे दिखाया है कि 2-3 10-10 ग्राम के और 1-2 5-5 ग्राम के वो फोटो मुझे दिखाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। अब उनके पास इतना पैसा जो है वो सेव हो गया है, वो उन्होंने इतना रख लिया है, उनको जब जिस चीज की जरूरत होगी वो उतना बेचेंगे, उनको पैसा आ जाएगा। लेकिन होता है ऑर्नामेंट्स के साथ ये चीज नहीं होता। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ बताना पाऊंगी कि ऑर्नामेंट्स में जितने डिजाइन होते हैं ना, जैसे नहीं होता है जो बहुत मतलब महीन महीन काम किए रहते हैं, जो ऑर्नामेंट्स में बहुत छोटे छोटे छेद दिए रहते हैं, तो इस टाइप का अगर वर्क होता है तो उसमें भी टाका ज्यादा कटता है। देखिए, आप अगर ऑर्नामेंट्स लेते हैं और वो थोड़ा सॉलिड टाइप का है ना, तो आप समझिए कि आप फ्री हैं। सॉलिड टाइप का है तो उसमें टाका कम कटेगा और आपके पैसे जो है वो ज्यादा मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा मतलब देख के, और ज्यादा मतलब मैं अब ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप डिजाइन ही मत बनाओ, आप मत करो। और सबसे बड़ी चीज की ऐसा नौबत ही ना आए कि अगर किसी ने गोल्ड लिया है ना तो गोल्ड उसको बेचना पड़े। ऐसा किसी के घर में नौबत ना है, ये मैं मतलब यही चाहूंगी। लेकिन कभी कभी ये चीज जरूरत पड़ जाती है दोस्तों। बहुत बार तो ऐसा है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि हमारे बहुत नजदीकी के थे जिन्होंने अपना गोल्ड बेचा था। वो इसलिए बेचा था क्योंकि उनको अपने बेटे का मतलब एग्जाम करवाना था। एग्जाम उसने कर लिया था, लेकिन अब उसको ना कुछ पैसे की जरूरत थी। वो पैसा अगर वो दे देता तो उसकी सरकारी नौकरी हो जाती। हालांकि वो हुआ नहीं, उसकी कहानी मैं बताती हूँ। तो उस समय उन्होंने अपने गोल्ड का जो भी उनका सामान था वो बेचा था, और बेच के जो पैसे मिले वो उन्होंने बेटे को दिया था कि 3 लाख या 4 लाख रुपए देना पड़ रहा था कि हाँ जाओ दे आओ और अपना नौकरी मतलब फिक्स करो। लेकिन वो लेके भी गया था बच्चा, और उसकी नौकरी नहीं हुई क्योंकि वो पैसा उसका बर्बाद नहीं हुआ, वो घर वापस लेके आया। लेकिन इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ उनको कि वो पैसा भी उनका खर्च हो गया, वो गोल्ड भी बिक गया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि इस जगह पे कुछ लिक्विड फंड हमारे पास होना चाहिए। कुछ लिक्विड फंड जो है ना वो हमारे पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम मतलब ये नौबत ही ना आए कि हमें सोने का गहना बेचना पड़े। लेकिन मैं आपको आज का जो वीडियो है इसमें यही बताऊंगी कि अगर आपको ऑर्नामेंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, जैसे कि अब बहुत लोग तो ऐसे है ना कि सोना का गहना उनका धरा का धरा रह जाता है, और वो आर्टिफिशियल या डिजाइन डिजाइन के डिजाइनर चीजें पहन के ही अपना काम चला लेते हैं, और अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी भी किसी को प्रेशर नहीं करती हूँ कि आप गोल्ड ही लो गोल्ड ही लो। मैं ये भी नहीं प्रेशर करती हूँ कि आप इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो ज्यादा खरीदे। जितनी जरूरत है उस चीज को खरीदे, नहीं जरूरत है छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो ने, इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से डिटेल आपको बता दिया है कि सोना का सिक्का आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर सोना का गहना। इन्वेस्टमेंट करना है ना तो सोने के सिक्के पे ही ध्यान दीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार
और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।